आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर अवनीश मिश्रा आप सभी के सामने हाजिर हूँ तीसरे अध्याय शिव पुराण में। और आज है तीसरा अध्याय का जो सार वो है बिंदुक ब्राह्मण की कथा शिव पुराण में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्त में अग्रगण्य हो, वह देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाशकाल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं। वह उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा ही रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल व्यक्ति हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान है कि ज्ञान, वैराग्य तथा समृद्ध धर्म ही मनुष्य के परम पुरुषार्थ हैं। वे सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी है, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी है। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार में सर्वार्थ शून्य है। वह सिर्फ दुष्टों का निवास है। पांचकालक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदु वैश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय बीत गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सह कर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई। परंतु परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यागामी दूषित बुद्धि वाला एक दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक सामान्य साल मृत्यु को प्राप्त नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों भोग कर मूढ़ बुद्धि पापी विधर पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उधर दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती। पति के मृत्यु के बाद वह अपने धर्म से गिर कर पुरुष के संग रहने लगी। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्र के साथ रहने लगी अपने घर में। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपनी धर्म से गिरकर पुरुषों के संग रहने लगी और पुरुषों के संग सतिया विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यह तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। विषय इस सत्य को नहीं जानता। वह विषयों के विषफल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन दैव योग से किसी पूर्ण पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देश मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां वह विचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह के यंत्राएं देते हैं। वे उसके काम को वे तप लोहे दंडों से दागते हैं, तप लोहे के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसे नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। का कामों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इसे बंधे हुए। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को जानने के कारण
धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी मेरे ऊपर कृपा करें, अपना मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे, तब नरक में मेरे शरीर को टुकड़े होंगे। तब मैं कैसे महा यातनाओं से सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने तरह तरह के पाप में भागीदारी ली है। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी ये कहते हैं, शौनक। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवताओं के चरणों में गिर गई। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस तरह तीसरे अध्याय की समाप्ति होती है। और उसके बाद का जो सेंटेंस जो ब्राह्मण देवता ने चंचुला से कहा, ये हम आगे अगले अध्याय यानी चौथे अध्याय में उसकी बात करेंगे। तो इसी तरह मैं आज के लिए विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे चौथे अध्याय में। थैंक यू फॉर बीइंग इन द वीडियो।